Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is The Last Bargain, written by Rabindranath Tagore. अब आपको समझ में आ गया होगा कि बार्गेन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्गेन. सबको पता होगा, जो हम नेगोशिएशन करते हैं ना, नेगोशिएट करते हैं, मोल भाव करते हैं, कोई भी चीज लेने जाते हैं या जॉब में जाते हैं तो अगर सैलरी की बात होती है तो हम नेगोशिएट करते हैं कि इतनी होनी चाहिए, इतनी. अगर दोनों पार्टीज जो है एग्री होती है तो एक्सेप्ट हो जाता है, अदरवाइज जो है रह जाता है. जैसे यहाँ पे जो है पोएम में मैंने बताया था कि मॉर्निंग में जो है एक फ्रेश माइंड से जो है सब लोग निकलते हैं, आप लोग भी निकलते हैं, खुशी खुशी निकलते हैं, एक आशा से निकलते हैं कि हमारा डे जो है गुड, अच्छा बीते, राइट. और एक करेज रहता है किसी भी काम को कर. सिमिलरली आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से जो स्पीकर निकलते हैं और किस तरह से राजा उनको ऑफर करते हैं और नेगोशिएट होता है, और किस तरह से उन्होंने कहा था मैं ताकत कि एक पावर है मेरे पास और आप जो है एक लेबर करें मेरे अंडर में. तो उसको ये पसंद नहीं आया क्योंकि उसने कहा एक दिन पावर जो है खत्म हो जाएगी जब राजा की डेथ हो जाएगी. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, हमने जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये पोएम है लास्ट बार्गेन, क्लास 8, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर फ्रॉम द बुक हनी ड्यू, राइट. तो बच्चों, आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्गेन पता चल गया होगा कि इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, और जब दोनों एग्री होते हैं तो सक्सेस हो जाती है, और अदरवाइज जो है क्योंकि नेगोशिएट करते हैं हम, दोनों पार्टी जो हैं अगर एग्री होती हैं तभी वो बार्गेनिंग होती है. तो हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था, मॉर्निंग का टाइम था और किस तरह से जो है स्पीकर और नरेटर यू कैन से कि निकले थे अपने घर से, जो एक होप से, एक आशा से निकले थे, करेज था. और जैसे ही राजा जो है उनको ऑफर करते हैं जॉब की, अपने पार की, कि मेरी जो मेरे पास क्या है, पार, तो मैं जो हूँ आई विल हायर यू विद माई पार. तो परंतु उन्हें लगता है कि जिस दिन राजा की डेथ हो जाएगी तो उनकी पार भी जो है एंड हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम सेम डे था, मिड डे था, आफ्टरनून का टाइम था, और किस तरह से वो जो है क्रूक्ड लाइन में. अब यहाँ पे जो हमने पे स्टोन की बात करी है या क्रूक्ड लेन की बात करी है, तो ये जो है हमारी लाइफ में जो स्ट्रगल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसको जो है यहाँ पे सिंबलाइज किया है, राइट. तो वो जो है किस तरह से वहाँ पे जो है क्रूक्ड लेन में जो है घूम रहे थे, और एक ओल्ड मैन जो है, एक क्या था उसके पास, विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, फुल क्या था उससे में कॉइन से, फुल ऑफ कॉइन, राइट. तो उसने क्या बोला, आई विल हायर यू विद माई मनी या विद माई वेल्थ, कि मैं अपनी वेल्थ की से जो है तुम्हें, कि मेरे पास एक बहुत ज्यादा पैसा है और तुम जो है अपना मेहनत करो. परंतु उसे ये लगता है कि जो वेल्थ भी है ये क्या है, एक दिन जो है लाइक द पार, उसको लगा कि लाइक द पार इट डज नॉट रिमेन इन वन हैंड फॉर एवर, कि कभी भी जो है किसी के पास जो है रुकी नहीं रहती, राइट. तो उसने इसको भी जो है वर्थलेस, उसको भी लगा कि ये भी वर्थलेस है क्योंकि पैसा जो है एक दिन खत्म हो जाएगा, तो इसकी जो है जैसे पावर जो है एक दिन एंड हो गई थी, इसीलिए जो है मनी भी जो है दूसरे के हैंड में चला जाएगा. ये उसका अपना ओपिनियन था, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट. इन द थर्ड स्टेंजर इट वाज इवनिंग. अब इवनिंग का टाइम था, मॉर्निंग में तो फ्रेश थे, होप थी, आशा थी. धीरे धीरे क्या था, आफ्टरनून का टाइम आया, किस तरह से उसे ओल्ड मैन मिला. एंड थर्ड टाइम इट वाज इवनिंग, द गार्डन हैज. अब जो गार्डन हेज है, जैसे कि वहाँ पे जो है फेंसिंग, सबको पता है कि फेंसिंग क्या होती है, बाड़ जो होती है घर में लगा के रखते हैं फॉर प्रोटेक्शन. तो उसमें क्या थे, बहुत सारे क्या खिले हुए थे, फूल खिले हुए थे, राइट. हेज किसको बोलते हैं, फैंस ऑफ बुशेस. और उन बुशेस में जो है, जैसे यहाँ पे शो करा हुआ है कि फेंसिंग करी हुई है, और फेंसिंग में जो है फ्लावर्स खिले हुए हैं, बहुत सारे जो हैं क्या खिले हुए हैं, फ्लावर्स. और वहां से जो है यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों, फर्स्ट में पार की बात हुई थी, नेक्स्ट में जो है किसकी बात हुई थी, मनी की, वेल्थ की बात हुई थी. सिमिलरली इन द थर्ड स्टैंजा उन्होंने किसकी बात करी है, ब्यूटी, सुंदरता की बात करी है, कि एक मेड जो है क्या करती है, द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई हायर यू विद माय स्माइल, और यू कैन से ब्यूटी, कि मैं ब्यूटी से जो है तुम्हें क्या कर सकती हूँ, हायर कर सकती हूँ. परंतु उन्हें भी लगा कि एक दिन जो है जैसे जो है पार है, और जो ओल्ड मैन की जो वेल्थ है, सिमिलरली हर जो ब्यूटी है इज ऑल्सो नॉट एवर लास्टिंग, कि वो भी जो है ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी. तो the her smile paled and melted into
tears, और वो जो है धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ कि उसका जो ब्यूटीफुल लेडी का फेस जो था क्या हो गया, इज पेल्ड एंड मेल्टेड विथ टीयर्स. इट मीन्स सच दैट कि वो वहां से चली गई एंड शी गोज बैक अलोंग इनटू द डार्क, अंधेरे में. अब डार्क किसके लिए यूज हुए हैं यहाँ पे वर्ड, होपलेसनेस. राइट, तो अभी भी जो है फिर से जो है वो जो है इस बात में सक्सेस नहीं हुए हैं. और यहाँ पे जो है किसकी बात हो रखी, ब्यूटी की. और यहाँ अगेन ये जो है नरेटर के लिए क्या है, वर्थलेस, क्योंकि उसे भी लगता है कि ये जो है इस ऑल्सो नॉट फॉर नॉट एवर लास्टिंग, ये ज्यादा दिन तक जो है नहीं रह सकती, जैसे पार और मनी. राइट, डार्क जो है यहाँ पे सिंबलाइज करा है, किसके लिए सिंबलाइजेस करा है, होपलेसनेस, एंड द स्पीकर डू नॉट वांट होपलेसनेस. और उन्हें जो है ये चीज जो है पसंद नहीं थी. ही अंडरस्टैंड्स दैट द स्माइल दैट मेड हर लुक ब्यूटीफुल इज फेक, इट इज नॉट एवर लास्टिंग. राइट, तो सिमिलरली तीनों चीजें जो है उसे वर्थलेस लगी, और क्या लगा कि ये जो है एवरलास्टिंग नहीं है, न पार है, न वेल्थ है, न ब्यूटी है. राइट, नाउ इट इज इवनिंग टाइम एंड द गार्डन हेज फेंस और बाउंड्री इज अ फ्लावर ब्लूमिंग विथ फ्लावर्स. फूल खिले हुए हैं बाउंड्री में. इन अदर वर्ड्स मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ब्यूटी की बात हो रही है, सुंदरता की बात हो रही है. और एट द सेम टाइम वहां पे कौन आती है, एक ब्यूटीफुल जो है कौन आती है, लेडी. In other words, the garden is looking very beautiful and romantic. A fair maid or a beautiful lady comes out and says that she wants to hire him. अब उसने भी वही ऑफर करा कि मैं तुम्हें जो है हायर कर लूंगी, कि किससे, with a smile, with her beauty. However, the speaker finds that. अब स्पीकर जो है मॉर्निंग से देख रहा था कि एक बारी उसको पार का ऑफर आया कि पार की, किंग्स की पार का, फिर ओल्ड मेन्स की वेल्थ का, और अब किसका आया, हर ब्यूटी. किसकी ब्यूटी, ब्यूटीफुल लेडी की जो ब्यूटी थी. तो उसे लगा कि क्या लगा ऑथर को, ये स्पीकर को, कि ये जो तीनों चीजें हैं इज नॉट एवर लास्टिंग, ये जो है एक समय, पूरे समय जो है एक से नहीं रहेगी. सून द स्माइल ऑफ दैट ब्यूटीफुल लेडी इज पेल, और जल्दी ही जो है उसकी जो ब्यूटीफुल लेडी थी उसका जो है ब्यूटी जो है कैसी होगी, पेल्ड होगी, एंड मेल्टेड विथ टीयर्स, और आंसू. मेल्टेड मने डिसॉल्व, डिसॉल्व जो है विथ टीयर्स. Thus that gone and goes back along into the dark. Dark symbolizes here hopelessness, and the speaker do not want hopelessness. He understands that a smile that made her look beautiful is fake and not everlasting. क्योंकि उन्हें क्यों लगा था कि उसकी जो ब्यूटी है वो क्या है, फेक है. क्यों लगी थी उनको, क्योंकि उन्हें लगा था कि अब कई बार होता है ना कि हम मुस्कुरा रहे हैं, परंतु उसके पीछे क्या होता है कि हम कई बार दुखी होते हैं, पर मजबूरी में जो है हमें हंसना पड़ता है, क्या कंडीशन है उस. तो यहाँ पे भी पोएट जो है यही बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो है उन्हें लगा कि इस ब्यूटी के पीछे भी क्या है, समथिंग इज हिडन, कुछ छुपा हुआ है, उसकी सॉरोज है, उसका जो दुखी है. इट हैज हिडन सॉरोज ऑफ द लेडी बिहाइंड दैट स्माइल, बिहाइंड दैट ब्यूटी, कि वो जो मुस्कुरा रही है उसके पीछे क्या छिपी है, उसकी सॉरो हिडन है. द डे इज ओवर बट द स्पीकर feels to make a bargain. However, he has patience and persistence. He does not give up. In the next time, fourth stanza क्या है बच्चों, अपनी बुक में देखें, यहाँ पे it is not given, तो मैं बता रही हूँ. The sun glistened on the sand. अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, glisten. ग्लिसन मैंने ग्लिटर्ड, चमकना, ग्लिटर्ड. राइट, जैसे चमकता है ना सैंड में, अगर सन की रेस पड़ती है तो क्या होता है, वो शाइन करना लगता है, ग्लिटर करने लगते हैं, चमकने लगते हैं जो पीस रहते हैं. वेव वर्डली मीन्स प्रीवर्सली, अपनी इच्छा से. वेव वर्डली अपनी इच्छा से. राइट, henceforward means from now on.
from now on. Right? So these are difficult words. The sun glistened on the sand and the sea waves broke waveringly. A child sat playing with shells. अब वहाँ पे जो है शी शोर पे क्या है कि एक बच्चा जो है क्या कर रहा था, ही वॉज प्लेइंग विथ शेल्स, शंकों से या सीपों से जो है वो खेल रहा था। और जो है सैंड जो है जब सन की जो रेस उस पे पड़ती है तो क्या करती है, वो चमकने लगती है, ग्लिटर करने लगती है। तो वो जो है उसमें खेल रहा था विद शेल्स। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड, और जैसे ही उसने सिर उठाया, ही रेज्ड हिज हैंड, तो ऐसा लगा कि वो जो है जाना पहचाना, उसको लगा कि ये जो है मुझे पहले से ऐसा इस तरह से लुक दिया कि वो उसको पहले से जानता था। आई हायर यू विद नथिंग। देन ही सेड, दैट बॉय, जो चाइल्ड बच्चा जो खेल रहा था वहां पे, उसने जो है किससे बोला, स्पीकर से बोला कि क्या बोला, ही सेड कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ, आई हायर विद नथिंग, कि मैं तुम्हें हायर तो कर लूंगा ये शेल्स कलेक्शन में, बट मैं जो हूँ तुम्हें क्या करूंगा, कोई पे नहीं करूंगा, मैं तुम्हें आई विल नॉट पे यू एनीथिंग। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले। अब जो है उसको जो है अपनी इच्छा से जो है वो किस तरह से कलेक्ट कर रहा था, प्ले खेल रहा था, शेल से खेल रहा था। तो ऑथर को क्या दिखा, उसमें एक फ्रीडम दिखी, फ्रीडम ऑफ मैन दिखा, कि उसमें जो है बच्चे के अंदर जो अपनी इच्छा से खेल रहा है, अपनी इच्छा से कलेक्ट कर रहा है, तो वो जो बार्गेनिंग थी, क्या बार्गेनिंग की थी, व्हाट वाज दैट, कि अगर तुम जो है मेरे साथ ये शेल्स के साथ खेलोगे या कलेक्ट करोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तो उसको क्या लगा कि स्पीकर को ये जो बार्गेन था वो पसंद आया, और वो जो है क्या आया, उसको लाइक करा उसने, क्योंकि उसके पीछे क्या थी, नेक्स्ट लाइन में लिखे, मेड मी अ फ्री मैन। उसको एक जो है फ्रीडम दिखी बिहाइंड दैट चाइल्ड्स प्ले। तो इसको जो है उसने एक्सेप्ट कर ली कि ये कभी खत्म होने वाली जो है बार्गेन नहीं होगी। तो दिस इज अ बेस्ट बार्गेन, लास्ट बार्गेन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द लास्ट बार्गेन। ये जस्टिफाई कर रहा है हमारे टाइटल को, द लास्ट बार्गेन, राइट। तो ये ही उसकी जो है लास्ट बार्गेन थी कि उस बच्चे के अंदर बेस्ट वन फॉर हिम, जो फ्रीडम दिखी उसे, वो जो थी उसकी लास्ट बार्गेन, बेस्ट वन फ्रॉम फॉर हिम, उसके लिए जो है वो बेस्ट थी। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि फोर्थ स्टैंडर्ड में जो है एक बच्चा जो है किस तरह से सैंड में जो है शेल से खेल रहा था, और उसने कहा था आई हायर यू विद नथिंग। स्पीकर को बोला था कि मैं तुम्हें हायर करूंगा बट कुछ पे नहीं करूंगा। और ये लास्ट बार्गेन जो है पोएट ने जो है एक्सेप्ट कर ली थी, क्योंकि जो है उन्हें क्या लगा था, इसमें एक फ्रीडम दिखी थी, और अपनी इच्छा से जो है वो किस तरह से खेल रहा था, काम कर रहा था, राइट। तो लास्ट बार्गेन जो है टाइटल को भी ये जस्टिफाई कर रहा है। लास्ट बार्गेन, 3 पहले बार्गेनिंग करी थी उसने, बार्गेन करा था, जो उन्हें लाइक नहीं लगा था, वर्थलेस लगा था, और उन्हें लगा था कि पार, ओल्ड मैन्स वेल्थ और ब्यूटी इज नॉट फॉर एवर लास्टिंग, कि कभी भी जो है हमेशा नहीं रहेगी। परंतु जब बच्चे को खेलते हुए देखा उन्होंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, तो उन्हें जो है उसकी जो फ्रीडम जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आई, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। तो फोर्थ स्टैंडर्ड आप लोग बुक से देखें, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि लास्ट बार्गेन जो थी वही जो है उनकी जो है बेस्ट डील थी। इससे पहले जो 3 डील करी थी उन्होंने मॉर्निंग में करी थी, जब बिल्कुल वो कैसे थे, एक होप से निकले थे और करेज था। परंतु नेक्स्ट टाइम और राजा ने क्या उनको ऑफर किया था, आई विल हायर यू विद माई पार, और उन्हें लगा था कि पार जो है जब राजा की जो है डेथ हो जाएगी, किंग विल डाई, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उसकी जो पार है वो भी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, राइट। नेक्स्ट टाइम जो है आफ्टरनून का टाइम था, और उन्हें जो है एक ओल्ड मैन मिलता है जिसके पास क्या थी, बहुत सारी क्या थी, मनी थी। तो वो अपने मनी के लिए उसने क्या बोला था, आई हायर यू विद माई मनी। तो उन्हें लगा कि मनी भी जो है एक के पास जो है कभी नहीं टिकती, तो ये भी एंड हो जाएगी, राइट। तो उसे वो भी जो है वर्थलेस। नेक्स्ट टाइम जो है ब्यूटी की बात करी है यहाँ पे स्पीकर ने, सॉरी पोएट ने, कि किस तरह से जो है ब्यूटी भी जो है एवरलास्टिंग नहीं रहती है, वो भी एक दिन जो है उसका भी जो है क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो भी इज नॉट एवरलास्टिंग, राइट। जो पोएट हैं उन्हें वो भी क्या लगा, जो है वर्थलेस लिखा। तो यहाँ पे जो है
उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, लाइक एन ओल्ड मैन वेल्थ। इन द फोर्थ स्टैंजा एक बच्चे को उन्होंने खेलते हुए देखा, फ्रीली खेल रहा था, और उसने भी ऑफर करा उन्हें कि मैं जो है तुम्हें अपने कि तुमको हायर कर, आई हायर यू विद नथिंग, आई नॉट पे यू एनीथिंग, कि मैं जो है तुम मेरे साथ इंगेज हो जाओ, काम कर लो, बट मैं जो हूँ आई विल नॉट पे यू एनीथिंग। ये चीजें जो है उनको उनके माइंड में स्टक कर गई और उन्होंने जो है ये चीज एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, तो अभी इसके जो है थोड़े से क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों अभी हमने जो है लास्ट बार्गेन जो पढ़ा है, आई थिंक आप लोगों की समझ में आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है स्पीकर ने जो है बार्गेन करा, और आप लोग जो है अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्गेन। और यहाँ पे जो है लास्ट बार्गेन किसकी बात करी थी, एक बच्चा जो है खेल रहा था समुद्र के किनारे पे, और किससे खेल रहा था वो, ही वॉज प्लेइंग विद शेल्स से खेल रहा था, और ये बात जो है उसमें उनको फ्रीडम दिखी स्पीकर को, और वो चीज जो है उनको पसंद आई, राइट। तो यहाँ पे जो है इट इज द समरी ऑफ द होल पोएम, और जिनकी समझ में नहीं आया तो यहाँ पे मैं एक बारी और एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। अब फर्स्ट सबसे पहले जो बार्गेन की गई थी, फर्स्ट बार्गेन जो हुई थी वो किसकी हुई थी, द किंग्स प्रपोजल। राजा ने जो है किसकी करी थी, पार की, ताकत की, सत्ता की। तो उन्होंने कहा था ठीक है कि द फर्स्ट ऑफर केम फ्रॉम अ किंग अर्ली इन द मॉर्निंग। टाइम कौन सा था बच्चों, मॉर्निंग का था। ही हैड मोर पावर देन वेल्थ, उसके पास जो है सत्ता, एक होती है ना सत्ता की पावर होती है, जैसे अभी हमारी कौन है, प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास क्या है, पावर है, राइट। तो सिमिलरली जो है राजा की क्या थी, ही हैड मोर पावर देन वेल्थ, मनी से ज्यादा उनकी क्या थी, पावर थी। तो उन्होंने ऑफर्ड करा, क्या ऑफर्ड करा, ही ऑफर्ड द मैन हिज पावर, उन्होंने ऑफर करा मैन को अपनी पावर इन रिटर्न फॉर द मैन्स लेबर, कि तुम जो है मेहनत करोगे। होता ही है कि अगर मैं किसी भी जॉब में होंगी तो मेरी मेहनत वहां काम आएगी, तो नेचुरली यहाँ पे भी उन्होंने ऑफर करा कि मेरी पावर के रिटर्न में जो है फॉर द मैन्स लेबर। द मैन हाउएवर फेल्ट दैट द किंग्स, अब वहां पे जो है उनको लगता है फील, फेल्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फेल्ट दैट द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच, उन्हें जो है उनकी सत्ता जो है ज्यादा वर्थ नहीं लगी, उसमें उन्हें वर्थलेस लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि एक दिन जो है जब राजा जो है क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी, या डेथ ही होती है राजा की, उसी के बाद चेंज होता है। तो उन्हें लगा कि क्या होगा, द किंग विल डाई, द पावर विल एंड, सो ही रिफ्यूज द किंग ऑफर। तो उन्होंने क्या करा, जो किंग की राजा ने जो ऑफर दी थी उसको भी रिफ्यूज कर दिया। नाउ सेकेंड टाइम जब मिड डे का टाइम था, आफ्टरनून का टाइम था, व्हेन इट वाज रियली वेरी हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। आप लोगों को पता है जब गर्मी होती है तो क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं और अंदर रेस्ट करते हैं। तो सिमिलरली द सेकेंड ऑफर केम इन द मिड डे, आफ्टरनून का टाइम था, द रिच मैन्स प्रपोजल, दैट इज अबाउट द वेल्थ या मनी की बात करी थी, यहाँ वेल्थ की बात करी थी। तो दोपहर का टाइम था, एन ओल्ड मैन, और सारे लोग जो है घर के अंदर थे, और एट द सेम टाइम एन ओल्ड मैन केम आउट, जो बाहर आया, एंड ही ऑफर्ड हिम लॉट ऑफ गोल्ड इन रिटर्न फॉर हिज लेबर, उसने उसको ऑफर दिया कि मैं जो हूँ तुम्हें हायर कर लूंगा, परंतु इसके बदले में क्या होगी, तुम्हारी लेबर होगी, तुम्हारी मेहनत होगी। किसने बोला बच्चों, ये एन ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने जो अपने घर से निकला था, ही केम आउट फ्रॉम हिज हाउस एंड सेड आई विल हायर यू विद माय मनी, कि अपने पैसों, अपनी वेल्थ की वजह, क्योंकि उसके पास क्या था, एक बैग था फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स थे उसमें, तो उसने ऑफर्ड करा हिम अ लॉट ऑफ गोल्ड इन रिटर्न फॉर हिज लेबर। द मैन वॉज नॉट मच इम्प्रेस, अब जो है जैसे पहले जो है वो इम्प्रेस नहीं हुआ था, सिमिलरली जो है वो उस ओल्ड मैन से ही वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, मतलब ज्यादा खुश नहीं हुआ। उसे लगा कि, और जो एक होता है ना कि कईयों को लालच रहता है कि अगर अरे भाई इतना पैसा है, देखो अगर मैं वहां काम करूंगा तो ये मेरे को बहुत पैसा देगा, तो ये चीज उसको अट्रैक्ट नहीं करी, किसको, स्पीकर को। द वेल्थ डिड नॉट अट्रैक्ट हिम, जो उसका पैसा था उसने भी उसको अट्रैक्ट नहीं करा, क्योंकि उसने भी यही ऑफर दी थी, क्या दिया था, he came out from his house and said I'll hire you with my money, but again he refused that offer, क्योंकि उन्हें लगा कि जो पैसा है वो भी
जो है किसी के पास जो है नहीं दिखता, जो है तो ये चीज जो भी है उसको अट्रैक्ट नहीं करी। सो ही रिफ्यूज दैट ऑफर। और कौन सा टाइम समय था? आफ्टरनून का समय था। नाउ नेक्स्ट द ब्यूटीज प्रपोजल। नेक्स्ट टाइम क्या था? ब्यूटी, सुंदरता, स्माइल की बात करिए यहाँ पे। देन इट वॉज इवनिंग, और समय क्या था? इवनिंग का टाइम था। पहले मॉर्निंग, आफ्टरनून, देन इवनिंग, शाम हो गई, परंतु उसको कोई परफेक्ट जॉब नहीं मिला। देयर वॉज नेचुरल ब्यूटी ऑल अराउंड। सबको पता है नेचुरल ब्यूटी है, कैसे फ्लावर वहां खिल रहे थे और बहुत ब्यूटीफुल सीन था। उसी समय सिमिलरली क्या था वहां पे? देयर वर फ्लावर्स इन द हेज। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम टू द मैन, और उसी समय एक लड़की आई और क्या बोला? शी केम आउट एंड सेड, क्या बोला उसने? शी गेव अ प्रिटी स्माइल, शी ऑफर्ड टू गिव द मैन फॉर हर स्माइल्स इन रिटर्न फॉर हिज लेबर। अब उसने कभी कहा कि आई विल हायर यू विद माई स्माइल और विद माई ब्यूटी, कि मैं भी तुम्हें हायर कर लूंगी कि अपनी सुंदरता या ब्यूटी से। शी ऑफर्ड टू गिव द मैन हर स्माइल्स इन रिटर्न फॉर हिज लेबर, और तुम्हें जो है काम करना पड़ेगा, राइट? अब आज उसको क्या लगा, स्पीकर को? however the man found that her happiness was only sorrow in disguise, so he refused that offer also। तो उन्हें क्या लगा कि जैसे पार है, जैसे वेल्थ है, ब्यूटी है, ये क्या है, ये हमेशा जो है एवरलास्टिंग नहीं रहती है, तो उसने जो है ये भी रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो कौन कौन सी थी बार्गेनिंग? उसकी पार की थी, वेल्थ की थी, ब्यूटी की थी, कि ये चीजें उन्होंने ऑफर करी थी किसके बदले में? in return for the man's labor. Fourth time, the last proposal. Ultimately, the men came to the shore. अब समुद्र के किनारे वो आए, क्योंकि 3 बार जो है वो रिफ्यूज कर चुके थे, क्योंकि उन्हें लगा अरे थोड़े समय के लिए मेरे को जॉब मिलेगा, और उसके बाद क्या है कि it is not everlasting. So he came to the shore. There he found a child playing with shells. वहां उसने क्या देखा? He saw कि एक बच्चा जो है किस में खेल रहा है? शेल से खेल रहा है, सीपों से खेल रहा है। The child offered to take his services in return for nothing. उसने कहा ठीक है, उसने ऑफर करा कि ठीक है कि तुम जो है मेरे साथ काम करो, परंतु मैं भाई तुम्हें जो है आई विल नॉट पे यू नथिंग, मैं तुम्हें कुछ पे नहीं करूंगा। अब यहाँ पे दिस टाइम द मैन एक्सेप्टेड द ऑफर। उसने जो है वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज वाइल प्लेइंग विद द चाइल्ड ही वॉज स्टिल अ फ्री मैन। कि अगर वो वहां पे बच्चे के साथ खेलेगा तो उसके पास क्या है? एक फ्रीडम है, फ्री मैन है ना, वो कभी खत्म होगा, राइट? और एवरलास्टिंग रहेगा, और उसे कोई टोकेगा नहीं, और कोई उसको, मतलब होता है ना कि अगर हम जो है जैसे अभी यहाँ पे कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी एंड नहीं होगा, एवरलास्टिंग है, हमेशा ऐसे ही रहेगा, मैं खेलता रहूंगा, कोई मेरे को टोकेगा नहीं, फ्रीडम। तो यहाँ पे उन्हें जो है बच्चे की जो है फ्रीडम जो है पसंद आई। एंड दिस वॉज द लास्ट बार्गेन ऑफ द स्पीकर ऑफ दैट मैन। उसकी लास्ट बार्गेन थी, और यही उसको बेस्ट बार्गेन लगी अपने लाइफ में। तो 3 बार्गेन उन्होंने रिफ्यूज कर दी थी, क्योंकि उन्हें लगा था ये एवरलास्टिंग नहीं है, परंतु चौथी जो है जिसमें उन्हें फ्रीडम दिखा, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, बिकॉज द लास्ट बार्गेन इज बेस्ट फॉर हिम। तीनों में, चारों में जो है बेस्ट जो है उन्हें क्या लगा? फ्रीडम, जो बच्चे की फ्रीडम है, बच्चे के साथ खेलना शोर में, और वो जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। स्पीकर, जो यहाँ पे जो हमने बार बार वर्ड यूज कराई, स्पीकर स्पीकर, तो द पोएट हिमसेल्फ रविंद्रनाथ टैगोर जो है स्पीकर ऑफ द पोएम, वो ही जो है पूरी पोएट के जो है पोएम के जो है स्पीकर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। हिमसेल्फ रविंद्रनाथ टैगोर। तो बच्चों, लास्ट बार्गेन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर आज हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि बार्गेन क्या होता है, और किस तरह से जो है यहाँ पे स्पीकर, और स्पीकर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने लिखी है वो ही जो है यहाँ पे स्पीकर है, और किस तरह से उन्होंने 3 जो है बार्गेन करा था और उनको रिफ्यूज करा था। और 4th जो है लास्ट बार्गेन थी, बच्चे के साथ खेलने की थी, जिसमें उनको कुछ
नहीं मिलना था, खाली एक फ्रीडम थी और वही चीज जो है उनको अट्रैक्ट कर ली। तो इसी तरह से आप लोग जो है घर में क्वेश्चन आंसर्स करें और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।